अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज फिर आप लोगों के लिए मकतूब निगारी, जिसको हम लोग ख़त कहते हैं, वो लाए हैं। ये लास्ट है आपके चैप्टर में, क्लास 10th में। ये आपका चैप्टर नंबर 15 है, चैप्टर नंबर 15 है, जिसमें आपको 3 मकतूब है। एक है सैयद करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम, एक है अपनी बेटी सुगरा के नाम, दूसरा है, तीसरी है आपको सैयद मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम। ये मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के राइटर कौन है? तो मेहदी आफादी, जिनका असल नाम मेहदी हसन है, उनके बारे में भी जानेंगे। लेकिन आपको उससे पहले वाला जो चैप्टर है, पहले वाला चैप्टर है कौन सा? आपको चैप्टर नंबर आपको 14 है। उसके राइटर कौन थे? तो उसके राइटर थे अब्दुल गफूर शहबाज, जो शहबाज के नाम से मशहूर थे। वो खत लिखे थे अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी को तंबीह करते हैं कि तुम्हारी तालीम वगैरह कैसी चल रही है, तुम पढ़ाई कर रही हो कि नहीं। हमने जो तुमको किताबें दी थी, एक किताब का नाम था, उस किताब का नाम था हुकूक औलाद। उसके अशआर क्यों नहीं याद करती हो? उसके अशआर पढ़ो और अपने छोटी बहन को भी याद करा। दूसरा ये कि अब तुम्हारी जो वालिदा है वो मुझे ख़त क्यों नहीं लिखती है, उस चीज़ के बारे में ये बता रहे थे। ये चैप्टर का रिवीजन हो गया। और अब्दुल गफूर शहबाज साहब की वफ़ात कब हुई थी? तो 1910 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में उनकी वफ़ात हुई थी। ये था आपको उनका फुल आपको जो है चैप्टर का बता दिए हैं। इससे पहले वाला आज हम लोग पढ़ेंगे जो मकतूब निगारी है, ख़त है, ये आपका लास्ट है। इसके बाद वाला जो है आपको चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 16 जो रहेगा वो रहेगा इंटरव्यू। इंटरव्यू मतलब आपको किसी भी आप एग्ज़ाम देने जाइए या फिर कोई जॉब वगैरह देने जाइए, तो उसमें आपको इंटरव्यू लिया जाता है कि आपका क्वालिफिकेशन, आपका एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में कितना है, ये सब के बारे में इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, लेकिन वो इंटरव्यू जो है जो आपकी बुक में है, वो किसका इंटरव्यू लिया गया था? तो वो राजेंद्र सिंह बेदी साहब का इंटरव्यू लिया गया था। उसके बारे में इसके बाद वाला चैप्टर है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन अभी जो है इस चैप्टर से आपको क्या क्या पूछेगा उसके बारे में हम बताते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है आपको मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम। ये मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी कौन थे? तो इनके ये दोस्त थे। किनके? ये जो आपके चैप्टर के जो राइटर है मेहदी हसन, जिनको हम लोग मेहदी आफादी के नाम से मशहूर थे, उनके कौन थे ये? इनके वो दोस्त थे, फ्रेंड। सैयद मकबूल अहमद समदानी जो थे ये उनके दोस्त थे। और ये दोस्त अपने बारे में मेहदी आफादी जो थे, मेहदी आफादी साहब, जिसको हम लोग मेहदी हसन भी कहते हैं, वो अपने दोस्त से बात करते हैं उस खत में कि कैसे हो, तुम्हारी कैसी हालात है, खैरियत से हो। और अब तो हम लोग हाजी भी हो गए हैं, उम्र का तकाजा ऐसा है कि हम लोग की ज़ईफ़ी आ गई है। पहले जो दौर था कि उस दौर में हम लोग अपने जवानी में अपने इश्को वगैरह या फिर मतलब बहुत सारी जवानी के जो ताकत थे, जो वक्त थे, हर शख्स का वो माहौल रहता है। फिर कुछ ज़माने के तकाजे होते हैं जो आदमी की ज़िंदगी धीरे धीरे ढलती जाती है। मतलब वो अपने दोस्त से वो बात करते हैं, वो बाद में अपने जवानी के बारे में और फिर वो अपने बुढ़ापे के बारे में वो बात करते हैं और अपने दोस्त से बोलते हैं कि तुम्हारा ख़त मौसूल हुआ है, अब तुम बताओ कि तुम कब आ रहे हो। ये सब अपने हालात ज़िंदगी के बारे में और उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में ख़त लिखते हैं। जैसे कैसे भी, फॉर एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि अगर हम कहीं फ़ोन करते हैं या घर वगैरह आप लोग बात करते होंगे, कैसे पूछते हैं वालिदा या मदर या फादर से कि कैसे सलाम करते हैं, कैसे हैं आपकी तबीयत, उम्र वगैरह, ये सब सारे डिटेल्स पूछते हैं। तो उसी तरीके से ये अपने दोस्त को तबादले ख्यालात कर रहे हैं कि तुम कैसे हो और तुम्हारी तबीयत वगैरह कैसी है। अब तो हम लोग हाजी कब बनता है? तो हाजी आदमी उम्र के लास्ट, ज़्यादातर जो है लास्ट उम्र में, जैसे कि बुढ़ापा वगैरह हो जाता है तो आदमी हज वगैरह कर लेता है। तो यही अपने दोस्त को बोलते हैं अब तो हम लोग दोनों हाजी हो गए हैं। लेकिन पहले का जो दौर था जब हम लोग जवान थे, उस समय हमारे
जो ख्यालात थे वो अलग अलग चीज़ों का था। मेहदी अफादी साहब ये तो है, ये मकतूब लिखे हुए हैं। दूसरा ये कि मेहदी हसन मेहदी अफादी जो थे उनका जो ज़्यादातर जो मकतूब या फिर शेर व शायरी या नज़्म वगैरह जो होते थे वो हुस्नुल इश्क से रिलेटेड रहता था, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं इश्कबाजी वगैरह, या फिर इश्क से रिलेटेड जो है उनकी जो टॉपिक होता था, उनकी जो कहानी होती थी या फिर उनके जो नज़्म होते थे, उनके जो अशार होते थे उससे रिलेटेड होता था। और इनके मौजू, इनके कहानी वगैरह का जो चैप्टर या फिर जो मौजू होता था वेस्टर्न कंट्री की तरह, जैसे कि बरतानवी या फिर अंग्रेज़ वगैरह, ये सब का जो कल्चर है, उसका जो सोसाइटी है, उसको वो दिल दादा थे, मतलब चाहने वाले थे। वो जो अपने जो धर्म है या फिर समझिए कि हिंदुस्तान की जो कौमियत है, हिंदुस्तान का जो तहजीब है, उस चीज़ के वो फिदाकार ना थे, बल्कि वो वेस्टर्न कल्चर के थे। दूसरे कंट्री के जो अंग्रेज़ वगैरह का जो माहौल है या फिर उसके रहने सहने का जो कल्चर वगैरह है, उसके वो दिल दादा थे, मतलब चाहने वाले थे। ये था। अब हम लोग इस चैप्टर से जो कहानी जो मकतूब है उस खत से आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा उसके बारे में हम लोग पहले बोर्ड के माध्यम से पढ़ लेते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे जो VVI ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में हम लोग बताएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका जो है, देखिए सबसे पहले तो आपको ये है, आपके चैप्टर आपका जो मौजू है उस चैप्टर का नाम क्या है, तो उस चैप्टर का नाम है मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम। ये क्या है, तो यह एक खत है जिसको मकतूब निगारी भी कहते हैं। और ये मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी ये कौन थे, तो मुसन्निफ मेहदी अफादी के दोस्त थे, फ्रेंड थे। ठीक है। मेहदी अफादी साहब का असल नाम क्या था, तो इनका असल नाम था मेहदी हसन, लेकिन मशहूर किस चीज से हुए थे, तो मेहदी अफादी के नाम से। इनकी पैदाइश कब हुई थी, उनकी पैदाइश आपको 1828 ईस्वी में गोरखपुर में पैदाइश हुई थी। तो गोरखपुर कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश जिसको हम लोग यूपी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इनका एजुकेशन क्या था, तो इनका एजुकेशन इब्तदाई तालीम जो है, इनकी इब्तदाई तालीम तो घर ही पे हुई थी, लेकिन ये अंग्रेजी और फारसी के बहुत ज़्यादा जानकार थे। देखिए इब्तदाई तालीम तो इनकी घर पर हुई, अंग्रेजी और फारसी में महारत हासिल थी, जिसकी वजह से वो अंग्रेजी जानने की वजह से उन बहुत सारे मौज़ूआत या फिर बहुत सारे कहानी या फिर बहुत सारे अशार जो हैं इन्होंने अंग्रेजी और फारसी में भी लिखे थे। दूसरी ये कि इनकी शादी 3 हुई थी। देखिए मेहदी अफादी की 3 शादियां हुई थी। तीसरी जो शादी हुई थी जिसका नाम था अजीमुन निसा, जो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी। इनकी किताबों में जैसे कि एक किताब था फलसफा हुस्न इश्क, इनकी किताब का नाम है फलसफा हुस्न इश्क। ये किस टॉपिक पे था, तो ये देखिए ये यूनानियों के नुक्ता नज़र से मुरतब किया गया था। जो यूनानी के जो लोग थे, यूनानियों के नुक्ता नज़र पर मुरतब किया गया था, मतलब उसका जो रहने सहन का तौर तरीका, जो उस जगह की जो कल्चर थे, उस जगह का जो सोसाइटी था, उस टाइप से वो अपने अशार वगैरह लिखे थे। उस अशार की बुक, उनकी किताब का नाम क्या था, तो फलसफा हुस्न इश्क। दूसरी बात ये कि आपको मेहदी अफादी मज़ामीन में उनके जो मज़ामीन रहते थे, आपको पहले ही बताए थे, उनका जो ज़्यादातर जो मौजू जो मेन टॉपिक रहता था वो किस चीज़ पे था, लेकिन उनके मज़ामीन में दिलकशी बहुत ज़्यादा रहती थी, रोमांस बहुत ज़्यादा रहती थी। दूसरा ये कि मेहदी अफादी साहब ने हाल ही की तख्लीकी ज़हन को बड़ी दाद दी है, मतलब बहुत तारीफें की हैं, बहुत दादो तहसीन से नवाजा है। अब हम लोग पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको बता देंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है जिसका आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए देखिए, इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछेगा कि मेहदी अफादी का असल नाम क्या था, तो मेहदी हसन था। दूसरा ये कि इनकी पैदाइश कब हुई, तो 1828 ईस्वी में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई। ठीक है। इनकी शादी कब हुई थी, इनकी शादी कितनी हुई थी, तो 3 शादी हुई थी।
ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में रहता है। और उनकी कौन कै नंबर की बेगम थी जो उनके नाम से मशहूर थी, बेगम में मेहदी के नाम से मशहूर थी? तो 3rd नंबर वाली बेगम थी जिसका नाम था अज़ीमुन्निसा। ठीक है, इनकी किताब का नाम तो फ़लसफ़े हुस्न व इश्क, ये इनकी किताब थी। ये किसके मौजू पे था? तो यूनानियों के मौजू पे था। आपके क्वेश्चन में ज़्यादातर बस जो है यही पूछा जाएगा। और दूसरा ये कि मेहदी अफादी, जो मेहदी हसन थे, उनका जो मज़ामीन वो लिखते थे तो उनका जो टॉपिक रहता था ज़्यादातर दिलकशी रहता था, रोमांटिक रहता था, या फिर हम लोग रोमांस टाइप का हुस्न इश्क से रिलेटेड उनका जो टॉपिक रहता था। तीसरा ये कि मेहदी अफादी ने हाल ही की तख्लीक करदा जहन पर जो इन्होंने जो सोसाइटी कायम किया था, इन्होंने अपने जो नज़्म वगैरह के में जो बच्चों की तारीफ़ें या फिर कौम की इस्लाह के लिए जो नज़्में अशार जो लिखे थे, उनकी बहुत ज़्यादा दादो तहसीन किए थे, तारीफ़ें किए थे। कौन? मेहदी अफादी। ये चैप्टर हो गया। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं था। इस चैप्टर में बहुत क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मेहदी अफादी की शादी कितनी थी? 3 शादी थी। उसकी तीसरी बेगम का नाम क्या था? तो अज़ीमुन्निसा। उनकी पैदाइश 1828 ईस्वी में कहाँ हुई थी? गोरखपुर में। इस चैप्टर का नाम क्या है? मतलब मेहदी अफादी का कौन सा चैप्टर आपके निसाब में शामिल है? तो मेहदी अफादी का मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी। आपको ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में समदानी की जगह हमदानी भी रहता है, तो ये कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ऐसा ना हो कि पहले अगर मौलवी सैयद मकबूल अहमद हमदानी रहे तो आप लोग हमदानी मार दीजिएगा, और समदानी रहे तो उसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये मकतूब था। 3 मकतूब ख़त्म हो गए। एक अपनी बेटी ज़ोहरा के नाम, जिसका राइटर अब्दुल गफूर शहबाज थे। उससे पहला सैयद करामत हुसैन करामत हमदानी, जिसका राइटर मिर्ज़ा गालिब थे। अब ये था जिसका नाम था क्या? मौलवी सैयद मकबूल अहमद हमदानी, जिसके राइटर कौन है? तो मेहदी अफादी, जिसको हम लोग मेहदी हसन कहते हैं। ये मकतूब ख़त्म हो गया। आपका अफसाना भी ख़त्म हो गया, आपका हम्द भी ख़त्म हो गया, मुख्तसर अफसाना, उसके बाद आपको मजमून वगैरह ये सब ख़त्म हो चुका है। अप्रॉक्स लगभग आपको 70 से 80% आपका जो है चैप्टर, आपकी जो बुक है वो ख़त्म हो चुकी है। अब जो आएंगे वो आपको नज़्म होगा। पहले तो इंटरव्यू हो जाए, इंटरव्यू के ख़त्म करने के बाद आपको नज़में स्टार्ट होगी, उसके बाद गज़ल वगैरह स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग रोशनी बुक की तरफ चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अभी तक जो बच्चे भी क्लास 10th और 12th में हैं, उर्दू की तालीम से नहीं जुड़े हैं, तो उर्दू की तालीम से जुड़ जाएं, इसलिए कि आपको बेस्ट कंटेंट और अच्छी तैयारी के लिए आपको ये बेस्ट क्लास है। इसलिए आपको हर चैप्टर का हम 2 वीडियो बनाते हैं, एक एक्सप्लेन कर देते हैं, दूसरा ये कि आपको उससे रिलेटेड आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का भी रिवीजन करवा देते हैं। 2 वीडियो डाल देते हैं ताकि आपकी चैप्टर की अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए। तीसरा ये कि आपको ग्रामर वगैरह का भी कर देते हैं। ग्रामर बनाने के बाद भी आपको हर, चाहे वो क्लास 10th हो या 12th हो, सबका ग्रामर अपलोड करने के बाद आपका शॉर्ट्स भी रहता है कि अगर आप पढ़ते पढ़ते आप बोरिंग फील होने लगे तो आप उसका शॉर्ट्स देख के आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लें। आज के लिए बस इतना ही है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।